वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर खैबर पख्तूनख्वा हाउस इस्लामाबाद में मौजूद। रेंजर्स और पुलिस की नफरी भी केपी हाउस में दाखिल। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर को गिरफ्तार नहीं किया गया। अली अमीन गंडापुर की गिरफ्तारी की खबर गलत है, सरकारी ज़राए का दावा। वज़ीर आला केपी अली अमीन गंडापुर से राबता नहीं हो रहा। बैरिस्टर सैफ की गुफ्तगू। असलहा और शराब बरामदगी केस में अली अमीन गंडापुर के नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी। जुडिशल मजिस्ट्रेट का अली अमीन गंडापुर को गिरफ्तार करके 12 अक्टूबर तक पेश करने का हुक्म। तहरीक इंसाफ सियासी जमात है, ना थी और ना हो सकती है। हमेशा से जो बात कहती रही हूँ आज दुनिया के सामने आ गई। ये एक दहशतगर्द जमात है जो बार बार अपने ही मुल्क पर हमला आवर होती है। रियासत को उनके साथ वही सलूक करना चाहिए जो दहशतगर्दों के साथ किया जाता है, वरना बहुत देर हो जाएगी। तहरीक इंसाफ के भेस में तहरीक इंतशार का वाहिद मकसद मुल्क में आग लगाना है कि किसी रियायत या नरमी के मुस्तहिक नहीं। पीटीआई के लश्कर में फ्रंट लाइन्स में तरबियत याफ्ता दहशतगर्द शामिल हैं। पुलिस और रियासत पर हमला आवर होने के लिए इस्तेमाल किया गया कौन सा मुल्क है जो ये बर्दाश्त करता है? वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज। इस सारी सिचुएशन के जिम्मेदार सीएम केपी के हैं। अगर मैं भी आज दावा बोलूँगा जाके किसी शहर पे या कुछ कर, तो मुझे उसका अंदाज़ा भी होना चाहिए और प्राइस भी पे करनी पड़ेगी। पत्थरगढ़ की जगह थी जहाँ पे हमने ब्लॉकेट लगाया हुआ था, वहाँ पे पुलिस पे फायरिंग हुई है। वहाँ पे 80 से 85 के करीब पुलिस वाले हैं जो ज़ख्मी हैं। पिछले 48 घंटे में 120 अफगान नेशनल हैं जो पकड़े गए, और ये एक अलार्मिंग चीज़ है। उनको बहुत समझाने की कोशिश की गई है, लेकिन मेरा ख्याल में जिस तरह मैंने पहले आपसे कह रहा हूँ कि कुछ अज़ाइम और लग रहे हैं, वो कोई नॉर्मल अज़ाइम नहीं। दावा बोलने के ऊपर तो मुज़ाकरात नहीं हो सकते। अली अमीन गंडापुर सारी हदें क्रॉस कर रहे हैं, सारी सूरत हाल के जिम्मेदार हैं। धावा बोलने की कीमत अदा करना होगी। वज़ीर आला केपी के काफिले पर पुलिस पर फायरिंग और आंसू गैस की शेलिंग की गई। पत्थरगढ़ में मुजाहिरीन की फायरिंग से 85 पुलिस एहलकार जख्मी हो गए। गुज़श्ता 48 घंटों में 120 अफगान शहरी पकड़े गए। अफगान शहरियों का पकड़े जाना तशवीशनाक है। गंडापुर को समझाने की कोशिश की, लेकिन उनके अज़ाइम कुछ और हैं। धावा बोलने पर किसी किस्म के मुज़ाकरात नहीं हो सकते। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मीडिया टॉक, कहा कि एहतजाज करने वालों का मकसद सिर्फ कॉन्फ्रेंस को सबूताज करना है। क्या खैबर पख्तूनख्वा में एमरजेंसी लगाने पर गौर किया जा रहा है? वज़ीर दाखिला से सवाल। सदर और वज़ीर आज़म से राबते में हैं, जो स्ट्रेटजी बनाएंगे अमल दरामद होगा। पंजाब हुकूमत ने अमन अमान के लिए पाक फौज को तलब कर लिया। एसयू इजलास के दौरान एयरबेस एयरपोर्ट्स रूट्स के एतराफ़ में मुसल्ला अफवाज और सिविल फोर्सेस तैनात होंगी। मुसल्ला जत्थों की जानिब से हमले की मालूमात पर आर्म फोर्सेस को कार्रवाई का इख्तियार होगा। पुलिस की अदम मौजूदगी में मुसल्ला अफवाज जुर्म रोकने के लिए किसी भी शख्स को तहवील में ले सकेंगी। अफवाज को इंतशार फैलाने वालों से सख्ती से निपटने का इख्तियार हासिल होगा। नोटिफिकेशन जारी। पाक फौज ने आर्टिकल 245 के तहत इस्लामाबाद में सिक्योरिटी की जिम्मेदारियां संभाली। शहरियों के जान माल के तहफ़्फ़ुज़ और अमन अमान बरकरार रखने के लिए फौज का इस्लामाबाद और गिरदोनवाह में गश्त। पाक फौज ने इस्लामाबाद में शाहराह श्रीनगर की सिक्योरिटी भी संभाली। 26 नंबर चुंगी में भी फौज किसी भी तरह के हंगामी हालात से नमर्द आजमा होने के लिए अलर्ट है। फौज को वाज़े और गैर मुबहिम रूल्स ऑफ इंगेजमेंट भी दे दिए गए। किसी भी शरपसंद को अमन अमान को ख़राब करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। एक सूबे का वज़ीर आला दूसरे सूबे पर हमलावर है, इन्हें हिसाब देना होगा, उल्टा लटका कर हिसाब लेंगे। इनको लाशें चाहिए। हमारी कोशिश है कि किसी की मौत ना हो। भारतीय वज़ीर ख़ारजा को धरने में शिरकत की दावत देना अफसोसनाक है। पीटीआई का वाली वारिस मोदी है या फिर जयशंकर? डी चौक पर भारतीय वज़ीर ख़ारजा से खिताब कराने वाली जाकर जलसा करें। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा कि पीटीआई की मुसल्ला तंजीम है जो अफगानिस्तान से यहाँ मुंतकिल की गई। मुसल्ला जत्थे आ रहे हैं जिनमें सैकड़ों अफगानी मौजूद हैं। इस्लामाबाद पर लश्कर कशी की जा रही है। इन जत्थों की क़यादत वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर कर रहे हैं। इनका टारगेट सिर्फ शंघाई ताउन तंजीम का इजलास है। फसादी
जिहादी टोले का टारगेट पाकिस्तान है। पीटीआई की लड़ाई सियासी जमात या इदारे से नहीं, पाकिस्तान से है। एक सूबे का वज़ीर आला मुसल्लह जत्थे के हमरा वफाक पर हमले की कोशिश कर रहा है। ऐसी मिसालें माजी में नहीं मिलती। माजी की तरह हालात ख़राब करने की कोशिश हो रही है। खैबर पख्तूनख्वा के अवाम को गलत तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है। शर्जील मेमन की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा हम नहीं चाहते कोई कशीदा सूरत हाल पैदा हो। बानी पीटीआई ने अगर ये तहरीक चलानी है तो अपने बच्चों को बुलवा कर इस तहरीक में शामिल करें। लोगों के बच्चों के जहन खराब करके ये आपस में लड़वा रहे हैं। ये मुल्क और कौम और अपनी सियासत के लिए अच्छा नहीं कर रहे। इन्होंने IMF को भी खत लिखे, पाकिस्तान को डिफॉल्ट करने की बात की। तहरीक-ए-इंसाफ का एहतजाज, पीटीआई का काफिला इस्लामाबाद में दाखिल। चाइना चौक में पीटीआई कारकुनान का पुलिस पर पथराव। वफाकी पुलिस की जानिब से पीटीआई कारकुनान की पकड़ धकड़। फैजाबाद में पुलिस के साथ तसादुम का मुकदमा थाना सादिकाबाद में दर्ज। 250 मुलजमान नामजद। अलीमा खान, अजमा खान और दीगर खवातीन वर्कर्स की हिरासत के खिलाफ इस्लामाबाद सेशन कोर्ट में हब्स बेजा की दरख्वास्त दायर। सेशन जज ने दरख्वास्त समाअत के लिए एडिशनल सेशन जज मोहम्मद अफजल मजूका को भेज दी। पीटीआई का एहतजाज रुकवाने की दरख्वास्त पर समाअत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का बड़ा हुक्म, वफाकी दारुल हुकूमत में गैर कानूनी इज्तिमा की इजाज़त नहीं दी जाएगी। यकीनी बनाया जाए कि STO समिट के दौरान इस्लामाबाद में एहतजाज और लॉकडाउन की सूरत हाल पैदा न हो। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने ताजरों की दरख्वास्त पर समाअत का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। हुक्म दिया जाता है कि इस्लामाबाद में अमन अमान की सूरत हाल को बरकरार रखने के लिए मुनासिब इक़दाम किए जाएँ। अदालत को बताया गया है कि शहर भर में दफ़ा 144 भी नाफिज है। इस सूरत हाल में इस्लामाबाद में किसी किस्म के भी एहतजाज की इजाज़त नहीं दी जा सकती। इस्लामाबाद इंतज़ामिया और हुकूमत एहतजाज के लिए मुनासिब जगह मुख्तस करे। मुजाहिरीन इंतज़ामिया की जानिब से मुख्तस करदा जगह पर जाकर अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाएं। एहतजाज बुनियादी हक है। किसी का ये हक नहीं है कि वो सड़क के दरमियान इकट्ठे हो जाएं और मेरा रास्ता बंद कर दें। जो गैर मुल्की वफूद आ रहे हैं, हम उनको क्या दिखाने जा रहे हैं? अगर हम कंटेनर से भरा इस्लामाबाद नहीं दिखाएंगे तो पाकिस्तान का इमेज क्या जाएगा? आप मुनासिब इक़दाम करें और इस्लामाबाद को क्लियर करें। चीफ जस्टिस का सेक्रेटरी दाखिला से मुकालमा। शिमाली वज़ीरिस्तान के इलाके स्पिन बॉम्ब में सिक्योरिटी फोर्सेज और खारिजियों में झड़प। 6 खारिजी दहशतगर्द जहन्नुम वासिल। फायरिंग के शदीद तबादले में लेफ्टिनेंट कर्नल मोहम्मद अली शौकत समेत 6 बहादुर जवान शहीद। 43 साल लेफ्टिनेंट कर्नल मोहम्मद अली शौकत शहीद का ताल्लुक फैसलाबाद से है। शहीद होने वालों में लांस नाइक मोहम्मदुल्लाह, लांस नाइक अख्तर जमान, लांस नाइक शहीदुल्लाह, लांस नाइक यूसुफ अली और सिपाही जमील अहमद शामिल। शोहदा की पेशावर गैरिजन में नमाज जनाजा अदा कर दी गई। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर, सीनियर फौजी अफसरान और सिविल हुकाम की शिरकत। शोहदा के जज्दे खाकी आबाई इलाकों को रवाना, फौजी एजाज के साथ सुपुर्द खाक। हमारे शोहदा की कुर्बानियाँ दहशतगर्दी के खिलाफ जारी जंग में हमारे अज़्म हौसले को दुआम बख्शती हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस दहशतगर्दी की लानत को ख़त्म करने के लिए पुरअज़्म हैं। ISPR। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म का 6 ख्वाजी दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल करने पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन। वज़ीर आज़म ने कहा कि पूरी कौम शोहदा को सलाम पेश करती है। हर किस्म की दहशतगर्दी को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए पुरआज़म है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि कौम शोहदा की अजीम कुर्बानियों को हमेशा याद रखेगी। फोर्सेस ने दहशतगर्दों के नापाक अज़ाइम को नाकाम बनाया। सिक्योरिटी फोर्सेस का सवात के इलाके चारबाग में खुफिया मालूमात पर ऑपरेशन। शदीद फायरिंग के तबादले में 2 ख्वारिजी हलाक, 1 जख्मी हालत में गिरफ्तार। हलाक ख्वारिजियों में रिंग लीडर अताउल्लाह उर्फ मेहरान भी शामिल। ISPR के मुताबिक सरगना अताउल्लाह ने 22 सितंबर को गैर मुल्की मेहमानों के काफिले में पुलिस वैन पर हमला किया था। किसी को इजाजत नहीं दी जाएगी कि वह SCO को सैबोटाज करे। ये हो ही नहीं सकता। ना किसी को ये इजाजत देंगे कि रेड जोन के करीब कोई फड़के अमन अमान खराब करे। ये हो ही नहीं सकता इंशाल्लाह ताला। फौज भी आ गई है वहां पे, रेंजर्स भी डिप्लॉयड है और ये SCO बड़े अच्छे तरीके से जाएगी और इस पे भरपूर अपना किरदार अदा करेंगे
और इसको साबोटाज नहीं होने देंगे, ये तो क्लैरिटी है। अब ये क्यों किए जा रहे हैं धरने या ये मार्चेस क्यों किए जा रहे हैं? क्योंकि कभी भी इनको पाकिस्तान की तरक्की काबिल कबूल नहीं थी, ना है। भारतीय वज़ीर ख़ारजा को एहतजाज में शिरकत की दावत देना सवालिया निशान है। किसी को एसईओ सबोटाज करने की इजाज़त नहीं देंगे। इस्लामाबाद में रेंजर्स तैनात हैं, फौज भी आ गई है। रेड जोन के करीब किसी को आने की इजाज़त नहीं। धरने और मार्च क्यों किए जा रहे हैं? पाकिस्तान के हालात बेहतर हो रहे हैं, इनको नींद नहीं आ रही। पीटीआई को पाकिस्तान की तरक्की हज़म नहीं हो रही। इन लोगों का बयानिया फौज और इदारों के खिलाफ है। वज़ीर इत्तलात अतातार की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा एहतजाज एनआरओ लेने की कोशिश है। ये चाहते हैं कि इनके लीडर को छोड़ दें। जिस तरीके से शेलिंग हो रही है ये गैर जमहूरी है। डी चौक ऐसी मुकद्दम जगह नहीं जहां कोई कदम नहीं रख सकता। हम सिर्फ आज़ाद अदलिया के लिए निकले हैं। हमारा एक दिन का एहतजाज था, धरना नहीं था। भारतीय वज़ीर ख़ारजा जयशंकर का पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जिद्दोजहद से कोई ताल्लुक नहीं। पुरअमन एहतजाज पाकिस्तानियों का आईनी हक़ है। जयशंकर समेत किसी भी गैर मुल्की को इजाज़त नहीं कि वो हमारे मामलात पर तबसरा करे या फिर शिरकत करे। बैरिस्टर सैफ के बयान को सियाक़ो सबाक़ से हट कर लिया गया। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर की बैरिस्टर सैफ के बयान से मुताल्लिक वजाहत। बैरिस्टर सैफ का भारतीय वज़ीर ख़ारजा को रियासत मुखालिफ एहतजाज में शिरकत की दावत देना मुल्क दुश्मनी का आखिरी लेवल है। देखते हैं इसराइली मददगारों को एहतजाज की दावत कब मिलती है। तहरीक इंसाफ के डीएनए में पाकिस्तान मुखालिफ जरासीम दौड़ते हैं। वितना पार्टी के एहतजाज में अफ़गान शहरियों की शिरकत कई सवालात खड़े कर रही है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का बयान, कहा पंजाब के अवाम ने अडयाला जेल के कैदी के बयानिए को मुस्तरद कर दिया। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की बैंक ऑफ पंजाब के हेड ऑफिस आमद। हुकाम की चीफ मिनिस्टर वेलफेयर स्कीमों के मालियाती उमूर के बारे में ब्रीफिंग। बैंक ऑफ पंजाब को बैंक रैंकिंग में टॉप पर लाने का टारगेट मुकर्रर। बैंक हुकाम को कास्ट कंट्रोल के लिए मौसर इक़दाम की हिदायत। मरीम नवाज ने डिपॉजिटर्स की पहली चॉइस बैंक ऑफ पंजाब ही होना चाहिए, ऐसा कहा। पंजाब भर में 65,000 स्पेशल अफराद को बैंक ऑफ पंजाब ATM के जरिए अदायगी की जा रही है। इसराइल ने जंग को बढ़ा दिया। लेबनान और यमन में हमले शुरू कर दिए। गजा के मामले पर हुकूमत तमाम जमातों को इकट्ठा करती। 7 अक्टूबर यौम यकजहती फ़लस्तीन को भरपूर तरीके से मनाया जाएगा। लोगों से अपील है कि यौम यकजहती फ़लस्तीन में शामिल हों। गजा के शहदा के लिए सब लोग घरों से निकलें। पूरी दुनिया को बता दें कि हम फ़लस्तीन के साथ हैं। हम अमेरिका के खिलाफ हैं जो इसराइल की हिमायत कर रहा है। इस्लामाबाद में मौजूद अवाम के साथ मिलकर एहतजाज करूंगा। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस।